लेकिन मुल्तान के अंदर इंतहाई अलमनाक वाकया रूनुमा हुआ है, जिसमें एक निजी सोसाइटी के अंदर एक शख्स ने खुद को भी गोली मार खुदकुशी कर ली और अपने 2 बच्चे और अहलिया को भी गोली मार दी। और उस शख्स का बताया जा रहा है कि उसका नाम मारूफ है, जो कि मुल्तान के साबिक एमपीए शाहिद महमूद खान का भतीजा है। और अगर इनकी बात करें मारूफ की, तो मारूफ के वालिद साहब जो है तारिक नईमुल्ला, इनका बड़ा ही बैकग्राउंड जो है सियासी रह चुका है। और सियासी इस तरह रह चुका है, तारिक नईमुल्ला साहब वो हैं जो भुट्टो के दौर से जो है इनके दादा जान की वो एक तहरीक चली आ रही थी, जिसके अंदर टांगा तहरीक थी, इसके अंदर जो है रिक्शा यूनियन थी और तलबा यूनियन थी, तमाम को तमाम जो है ये चलाने वाले थे। और इनका ताल्लुक जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। यहाँ पर सबसे अहम चीज जो है, मारूफ ने खुद को क्यों गोली मारी, अपनी जोजा और अपने 2 बच्चों को, जिनकी उम्र 3 साल और 5 साल थी। और उनकी जो तस्वीर है वो देखकर जो है मुल्तान का हर शहरी अश्कबार है और पूरे पाकिस्तान के अंदर ये खबर जो ऐसे फैल गई है और तमाम जो है माहौल जो है सोगवार हो गया। मारूफ जिसकी बीवी जो है इकरा है, जिसकी उम्र 33 साल है, मारूफ ने अपनी जोजा का जो जेवर है वो उठाकर अपने भाई आहद को दिया था। और इन दोनों के दरमियान जो है ज़मीनी तनाज़ात और पैसे के कोई मामला थे, जिसकी वजह से जो है उसने अपनी बीवी का जेवर जो उठाकर अपने भाई आहद को दे दिया था, जो 1 महीना पहले जो यूके से पाकिस्तान आया था। वो आया भी इसी वजह से था ताकि जो तमाम ज़मीनी मसाइल थे और उनको हल कर सके। इनका जो घर है वो 9 नंबर चुंगी पर मुल्तान के अंदर वाक़या है। और जो है हर शख्स जो है इनको जानता है, क्योंकि सियासी बैकग्राउंड इनका बहुत है। एक सियासत में इनका बहुत है, दूसरा वकला बरादरी में इनका बड़ा ताल्लुक है, क्योंकि इनके जो चचा हैं और इनके वालिद साहब जो थे मारूफ के, वो सियासत का ताल्लुक था। उनकी बकाया जो चचा थे वो तमाम के तमाम जो है उनका ताल्लुक जो है एडवोकेट था और वो वकालत से उनका ताल्लुक था। लेकिन यहाँ पर सबसे अहम चीज़ जो हमें हमारे ज़राए से मालूम हुआ है, और मुल्तान के मशहूर मारूफ सहाफ़ी मुमताज़ खान नियाज़ी साहब से भी हमने बात की और उन्होंने यही बताया कि वाक़या कुछ इस तरह हुआ था कि मुल्तान की निजी सोसाइटी के अंदर जो मारूफ है अपनी जोजा को गाड़ी में बिठाता है, अपने 2 बच्चों को बिठाता है और उनको ले जाता है। और वहाँ जाकर सबसे पहले जो है सिलेंसर लगाकर पिस्तौल के ऊपर जो है अपने बच्चों को मार देता और उसके बाद अपनी बीवी को मार देता। और उसके बाद फ़ोन करके, मुबैना तौर पर हमें बताया जा रहा है कि फ़ोन करके अपने भाई आहद को बुलाता है वहाँ पर, उसी मकाम DH सिम्बा बैंक के सामने वहाँ पर बुलाता है और वहाँ पर बुलाकर कहता है ये तेरे तमाम मसाइल जो है मैंने हल कर दिए, ये तेरे जो मैंने जेवर थे वो भी दे दिया, और जो ज़मीन थी तमाम मसाइल जो हैं अब तेरे हल कर दिए। और उसके बाद जो है वो खुद को गोली मार लेता है। तमाम तर हकाइक जो है वो हमने आपके गाय बगाए सामने रखते गए हैं और उसके बाद जो है पुलिस अपनी कार्रवाई करती है। और ये जो तमाम इतलात थी ये हमें मुबैना तौर पर हमारे ज़राए से हमें मालूम हुई है। लेकिन यहाँ सबसे अहम चीज़ जो है, मारूफ ने ऐसी क्या वजह थी कि मारूफ ने अपनी 3 साला बेटी और 5 साला बेटे को जो है गोली मार दी थी। और वो बेटी और वो बेटा जो इसके अपने सीने पर सोया करते थे, जो हमने इनकी फैमिली से बात करके देखी, इनके दोस्त अहबाब से बात करके देखी, तो हमें यही बताया कि जो मारूफ था वो इंतहाई खुश इखलाक शख्स था और इसके किसी से लड़ाई झगड़े वगैरह नहीं हुआ करते थे। लेकिन हमारे ज़राए से हमें ये भी मालूम हुआ है कि जो मारूफ था वो नशा वगैरह किया करता था अक्सर जो है, और इसको घूमने फिरने का बड़ा ही शौक था। लेकिन जो सबसे अहम चीज़, आखिर क्या वजह थी कि मारूफ ने जो है अपने बीवी और बच्चे को मारा? वो इस वजह से मारा कि मारूफ जो है उसकी बीवी अपने शोहर को, मारूफ को जो है, इकरा अपने शोहर को, मारूफ को जो बड़ा टॉर्चर किया करती थी। और इनके 1 महीना हो गया था लगातार जो है आपस में इनके लड़ाई झगड़े चल रहे थे, क्योंकि हर शख्स को पता है कि औरत को जो है सबसे ज़्यादा कीमती उसको अपना जेवर होता है या उसको बर्तन होते हैं। जो इसी वजह से जो है इन दोनों की आपस में नाचाकी की वजह से मारूफ ने अपने ऊपर इतना डिप्रेशन लिया, इतना उसने सोचा कि वो ये काम करने पर आमादा हो गया कि उसने अपनी बीवी और बच्चों को गोली मारकर खुद को भी खुदकुशी कर ली और तमाम जो है चीज़ें हट गई। लेकिन हमारे ज़राए से यही मालूम हो रहा है मारूफ की जो फैमिली है उन्होंने जो है कानूनी कार्रवाई करने से इनकार कर दिया है। लेकिन ये बात जो है पुलिस इसके अंदर लगी हुई है कि वो कानूनी कार्रवाई करेगी और जो इसका असल मुजरिम है, जो भी तमाम हकाइक है वो सामने लाएंगे। जो भी अपडेट होंगी हम आपके साथ आगे शेयर करते रहेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान जाफी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।